के ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसलिए ही शायद दिवाली, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। रात्र शब्द से 9 विशेष रात्रियों का बोध होता है। इस समय शक्ति के नव रूपों की उपासना करी जाती है। नवरात्रि के विषय में हम सभी जानते हैं और देवी के नव रूपों के विषय में भी हम अधिकांश लोग जानते ही हैं। पर आज जो मैं आपको व्लॉग में बताने जा रही हूँ वह आपने शायद ही सुना होगा कि किस प्रकार से देवी के 9 रूपों में स्त्री जीवन के पूर्ण प्रतिबिंब की कहानी है। एक स्त्री का पूरा जीवन चक्र किस प्रकार 9 देवियों के इर्द गिर्द घूमता है, तो यह बात आइए जानते हैं। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले क्या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है? यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। तो बढ़ते हैं आगे। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। चारों ओर श्रद्धा, भक्ति एवं हर्षोल्लास का माहौल है। इन 9 रातों में 3 देवी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 रूपों की पूजा करी जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। नव दुर्गा के ये 9 स्वरूप स्त्री के जीवन चक्र को दर्शाते हैं, यानी एक स्त्री के पूरे जीवन चक्र का बिंब है नव दुर्गा के ये 9 स्वरूप। माँ का पहला रूप है शैलपुत्री का। शैल अर्थात हिमालय, हिमालय की पुत्री है शैलपुत्री। जन्म ग्रहण करती हुई हर कन्या माँ शैलपुत्री का ही रूप है। नवरात्र का दूसरा दिवस माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। शक्ति ही जीवन और जगत का आधार है। जन्म के पश्चात कौमार्य अवस्था तक दुर्गा का रूप ब्रह्मचारिणी का होता है। उसी प्रकार एक स्त्री का जीवन भी कौमार्य अवस्था तक ब्रह्मचर्य में रहता है। माँ दुर्गा के तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। बाघ पर सवार माँ चंद्रघंटा का शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। विवाह से पूर्व तक एक कन्या भी चंद्रमा के समान निर्मल ही होती है। अब वह चंद्रघंटा के समान है। यह है स्त्री का तीसरा रूप। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना करी जाती है। जैसे कि नाम से ही लग रहा है अंडा, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना करी थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। वहीं एक स्त्री विवाह के उपरांत नए जीव को जन्म देने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए माँ कुष्मांडा के स्वरूप में आ जाती है। अब वही कन्या बड़ी हो चुकी है, विवाह कर चुकी है और अंड भी धारण कर चुकी है। संतान को जन्म देने के बाद वही स्त्री स्कंद माता का रूप हो जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा और अर्चना करी जाती है। इस स्वरूप में माँ अपने पुत्र कार्तिकेय जी को गोद में लेकर के स्नेह लुटाती नजर आती हैं। माँ का अगला रूप है कात्यायनी देवी का। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। उसी प्रकार संतान को जन्म देने के बाद एक माँ का दायित्व और बढ़ जाता है अपने परिवार और अपने पुत्र के प्रति। तो संयम और साधना को धारण करने वाली स्त्री कात्यायनी स्वरूप हो जाती हैं। संयम, साधना और अपने संकल्प से पति की भी अकाल मृत्यु को जीत लेने वाली देवी को कालरात्रि देवी कहते हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से ही जानी जाती है, जो अपने भयंकर स्वरूप से यह साबित करती है कि विपरीत परिस्थितियों में एक स्त्री अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भयानक स्वरूप भी धारण कर सकती है। महादेवी का 8वां स्वरूप है महागौरी का, जो अपनी पवित्रता, कृपा और सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। एक स्त्री के लिए उसका कुटुंब ही उसका सारा संसार है, जिसका उपकार करने से वह स्वयं महागौरी हो जाती है। जैसा कि माँ के सिद्धिदात्री शब्द से पता लग रहा है, सिद्धि शब्द का अर्थ है अलौकिक शक्तियों की मालकिन और दात्री शब्द का अर्थ है देने वाली। तो माँ सिद्धिदात्री अलौकिक शक्तियों की हिंदू देवी हैं और नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा करी जाती है। एक स्त्री भी अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के पश्चात धरती को छोड़ने से पहले, स्वर्ग प्रयाण करने से पहले संसार में अपनी संतान को सब सिद्धियां, समस्त सुख, सभी संपदा अपने पुत्र पुत्रियों को आशीर्वाद स्वरूप में देकर सिद्धिदात्री हो जाती है।
स्त्री का जीवन परिवार के लिए एक तपस्या, एक तप है जो निष्काम भाव से किया जाता है। प्रत्येक घर में संघर्षों एवं अग्नि में तपने वाले को शीतलता प्रदान करने वाली ही नारी होती है। वह अपनी भावनाओं को एक तरफ रख करके त्याग और समर्पण से सब कार्य पूरा करती है। मेरी समझ से तो वर्ष के यह 9 दिन नारी शक्ति के आदर और सम्मान का उत्सव है। तो आप क्या समझते हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यदि सहमत हैं और नहीं, दोनों ही बातों में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ मित्रों, यदि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं अब ऐसे ही रोचक, मार्मिक, हृदय स्पर्शी ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राम राम मित्रों।